दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान अकेडमी में। आज चलते हैं, मैंने एक टेंस पढ़ा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज दूसरा टेंस चालू होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये देखिए, मैंने आपको उस दिन चार्ट उस दिन भी दिखाया था, मैं आज फिर से दिखा दे रहा हूँ टेंस। अगर जो नया जुड़ा हो फिर से समझ ले। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, टेंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं काल। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, जो मतलब अभी है, आज के दिन, तो ये प्रेजेंट है। भूतकाल यानी पास्ट, पास्ट मतलब जो बीत चुका, कल आपने जो कुछ भी किया तो वो बीता हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया। फ्यूचर जो कल होगा। ठीक है, तो इसकी पहचान साफ साफ लिख के आ रही है। प्रेजेंट की पहचान होती है वाक्य के अंत में हा, ही, है आदि शब्द आते हैं। लेकिन पास्ट में वही था, थी, थे, कहीं भी लास्ट में वाक्य के अंत में था, थी, थे लग जाए तो वो पास्ट टेंस ही होगा। अगर फ्यूचर टेंस पहचानना है तो पहचान सबसे तरीका है कि गा, गी, गे। जैसे कल राम दिल्ली जाएगा, अभी गया नहीं है। ठीक है, ठीक है, राम खाना खा रहा है, तो हा आया तो प्रेजेंट पे है। ठीक है, पास्ट, पास्ट का मतलब था, वह कल लखनऊ से आया था, वह कल मुंबई जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा रखा था। आज बारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइए देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। बिल्कुल सिंपल है, इज, एम, आर सहायक क्रिया होती है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, इज का प्रयोग किसके किसके साथ किया जाता है? तो इज का प्रयोग किया जाता है एक वचन, कोई भी एक वचन होगा तो एक वचन के साथ। बाकी ही, सी, इट और नेम, कोई भी नाम, जैसे राम खाना खा रहा है। ठीक है, इस टाइप से। एम का प्रयोग सिर्फ आई के ही साथ होगा। ठीक है, अकेला एक लौता ऐसा सदस्य है ये। ठीक है, प्रोनाउन में कि आई का प्रयोग सिर्फ एम के ही साथ होगा। अब यही आते हैं बहुवचन। बहुवचन यानी आर का प्रयोग बहुवचन प्लूरल यानी यू, वी, दे। ठीक है, ईटीसी कोई प्लूरल है, जैसे बच्चों आ गया, बच्चा अगर आया तो एक वचन हुआ तो इज लगेगा, बच्चों अगर आया तो आर लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट दिखा रहा है आपको इज, एम, आर के बाद क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हो जाए, रहा जहां पर मिल जाए, वाक्य के अंत में जहां पर भी रहा मिल जाए, क्या मिल जाए? रहा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें जुड़ेगी। ठीक है, क्या जुड़ेगी? फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ी ही जाएगी हर हमेशा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़नी है तो जुड़नी है। जैसे गो लिखा है तो गो का क्या हो जाएगा? गो का प्लस करके आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। ठीक है, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं सेंटेंस किस टाइप से आते हैं। सिंपल सेंटेंस। रूल नंबर पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए, सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद इज, एम, आर होना चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया भी था अभी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने लिखा हुआ, तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो यू दिया हुआ है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर दिया हुआ है, आर इज हेल्पिंग वर्ब। रीड दिया हुआ है, रीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई। ठीक है, कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। बट आ बुक इज आ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कुछ भी बचा होता है क्रिया के बाद, जो कुछ भी बचा हुआ होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आया सबको ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, अब देखिए पहचान भी देखिए कैसे हो रही है। पहचान हो रही, रहा, रही है। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हो। ठीक है, ये सब चीजें आ रही तो किसका पहचान हो गई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अगर यहीं पे था लग जाए, हा ना लगे, था लग जाए तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले उसमें। अगला सेंटेंस बोल रहा है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है? निगेटिव सेंटेंस। रोल नंबर दूसरा। निगेटिव सेंटेंस आपका बोल रहा है सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस नॉट, ठीक है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, थोड़ा उधर कट गया है तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ तो आई एम नॉट लिख गया, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई के साथ एम का प्रयोग क्यों हुआ? अब आप लोग ये कह रहे हैं कि हमेशा बहुवचन पे आता है, लेकिन अलग से इसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। आई जो है मैं एक स्वयं को दर्शाता, एक वचन भी दर्शाता, बहुवचन भी दर्शाता, इसलिए कॉन्टिन्यूअस में हमेशा एक अलग से सहायक क्रिया बनाएगी जिसका नाम है एम, ठीक है। तो आज का प्रयोग हमेशा एम के ही साथ होगा, इसके अलावा एम का प्रयोग किसी के भी साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। बढ़ते हैं अगले तरफ, ठीक है। आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप यस नो टाइप, दूसरा टाइप होता है WS टाइप। पहला देखते हैं यस नो टाइप, ठीक है। ये लिखा हुआ यस नो टाइप। यस नो टाइप का रूल नंबर क्या होता है? यस नो टाइप में होता क्या है? यस नो टाइप हमेशा क्या से क्वेश्चन शुरू होता है, किसी क्या से क्वेश्चन शुरू किए जाते हैं, हमेशा क्या से क्वेश्चन शुरू किए। क्या मोहन खाना खा रहा है, देखिए ये लिखा हुआ क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है? पहले लग जाती है, पहले ही हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, प्लस सब्जेक्ट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी ना भूलें, ठीक है। हो गया ये। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बोला क्या मोहन खाना खा रहा है। तो इज भाई एक वचन है, इज एक वचन के लिए इसका प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इज मोहन ईटिंग द फूड, ठीक है, ईटिंग द फूड। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मोहन है, उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग इस साइड हुआ, ठीक है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब ये हुई, मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ING जुड़ी हुई, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। आया सबको समझ में? ठीक है। बढ़ते हैं अगला, दूसरा टाइप बोल रहा है WS टाइप। WS टाइप में भी अलग होता है, यह क्वेश्चन बीच में पूछता है। क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमेशा बीच में रहता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, तो कैसे बनाएंगे इसको। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी नियम यस नो टाइप का ही रहा। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमेशा जरूरी रहता है। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, हम अंगूर क्यों खा रहे हैं, ठीक है। हम अंगूर क्यों खा रहे हैं, तो वाई आर वी का मतलब होता है हम। वाई देखो क्वेश्चन वर्ड पहले आया, पहले, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड क्या आया, बीच में आया, तो हमने उसकी स्पेलिंग पहले बनाई। ये लिखा हुआ है क्यों, तो ये देखिए लिखा वाई, ठीक है। जैसे वाई किया हमने, फिर इसके बाद हमको देखना है हेल्पिंग वर्ब किसका अनुसार है। सब्जेक्ट यहाँ पर हम है, ठीक है। तो हम वी हैं, वी हमेशा प्लूरल होता है, हम का मतलब 2-3 लोगों से अधिक, हम लोग, ठीक है। तो आर इसका प्रयोग हुआ। फिर इसके बाद ईटिंग खाने का होता है, ईट, ग्रेप्स माने अंगूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगले टॉपिक पे। अब देखिए ये बोल रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बीच में नहीं का वर्ड जोड़ देता है, ठीक है। जैसे लिखा है क्या वे नहीं दौड़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो इज एम आर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सरल है, ठीक है। रूल नंबर 5 बोल रहा है आपका, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ क्या वे नहीं दौड़ रहे हैं, तो वे का बहुवचन है, ठीक है। तो आर हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी आर, ठीक है। बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखिए। वे की स्पेलिंग होती है दे, नॉट लग गया नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद दौड़ रहे हैं, दौड़ने की होती है रन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर ये बोलता क्या वे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, मैदान अगर रहता तो इन द फील्ड लगा देते, ठीक है।
बट लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। ये देखिए, आर ये रहा, ये रूल के अनुसार दे हुआ सब्जेक्ट नॉट उसके अनुसार लगा, और ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका प्रयोग हुआ। ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ था तो ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। ये आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म हुआ। पर डे आपको हर वीडियो मिलता रहेगा इसी तरह। कल आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।